गुरु भक्ति योग। गुरु की भक्ति अचल और ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम है। आचार्य के पावनकारी चरणों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। इसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ है। सच्चा सुख सद्गुरु के चरणों में ही निहित है। गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। गुरु भक्ति धर्म का सार है। सच्चे शिष्य का कर्तव्य है कि सदैव अपने गुरु के वचनों का पालन करे। कल हमने सुना कि किस प्रकार गुरुकुल से विद्या अध्ययन पूरा करके कौत्स अपने गुरु को दिए हुए वचन को निभाने में लग रहा था और आखिर राजा रघु को खोजकर उसने अपनी आवश्यकता उन तक पहुंचा ही दी। राजा रघु ने गहरी श्वास ली, प्राणायाम किया। प्राण शक्ति जितनी सूक्ष्म होती है उतना संकल्प बलवान होता है। धर्मात्मा रघु ने कौत्स से कहा, मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण हो। मांगना तुम्हारा अधिकार है और देना मेरा कर्तव्य है। देने के लिए मेरे पास द्रव्य नहीं है तो मैं युद्ध करके भी ला सकता हूं। इस धरती के लोगों से क्या युद्ध करना और वह युद्ध कब निपटे। मैं तो अपने बाण का निशाना बनाता हूं कुबेर भंडारी को। रघु ने उठाया धनुष, शरसंधान किया, कुबेर को ललकारा कि या तो 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवताओं के खजांची के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य धर्मात्माओं में होता है। दुरात्मा बेचारे क्या कर सकते हैं। कुबेर को पता चला कि अरे ये तो राजा रघु है। राजा रघु से युद्ध, ना ना ना, असंभव। कुबेर भंडारी ने राजा के कोषागृह में सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। रघु ने कौत्स से कहा, ले ले ये सुवर्ण मुद्राएं। कौत्स ने गिनकर 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं ले ली। फिर भी काफी बच गई। रघु ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सुवर्ण मुद्राएं मंगवाई हैं, अपने लिए नहीं। अतः हे विप्र कुमार,
ये सारी सुवर्ण मुद्राएं तुम ही ले जाओ। तब कोत्स कहता है, मुझे गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ देनी है, इतनी मैंने ले ली है, इससे एक भी ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। राजा रघु कहते हैं कि ये मुद्राएं तुम्हारे निमित्त आई हैं, इन्हें लेना मेरा हक नहीं। कितना धर्म का अनुशासन स्वीकार किया है, अपने मन पर कितना संयम है। लोग घोड़े पर जिन रख के, रकाब बांध के, उसमें पैर रखकर सवारी करते हैं। ऐसे ही मन पर यदि धर्म का जिन रखकर और संयम की रकाब बांध के सवारी की जाए तो घोड़ा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, परंतु मन रूपी घोड़ा जीवात्मा को परमात्मा में बना देता है। कोत्स बोलता है, हे राजन, मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी ही मुद्राएं लूंगा। ज्यादा लेकर मैं परिग्रह क्यों करूं? अपना हृदय क्यों खराब करूं? दाता तो देकर छूट जाता है। आजकल लेने वाला इतना कंगाल है कि उसका पेट ही नहीं भरता। देने वाला इतना दरिद्र है कि उसके दिल से छूटता ही नहीं। उदार आत्मा तो कोई कोई होते हैं। लेने वाले को थोड़े से तृप्ति हो जानी चाहिए, वह आवश्यकताएं बढ़ाए नहीं। दान के माल से ऐश न करे, मौज न उड़ाए, अपितु व्यवहार चलाए। त्याग का विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ। दाता रघु और ग्रहिता कोत्स दोनों ही महात्यागी निकले। कोई भी अपना हट छोड़ने को तैयार नहीं था। अयोध्या की सारी प्रजा निस्पृह याचक कोत्स तथा दाता रघु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। अंत में विलंब होता देखकर राजसभा ने जब एक स्वर से ब्रह्मचारी कोत्स से अनुरोध किया कि आप राजा के प्रण की रक्षा के लिए संपूर्ण मुद्राएं ले और उन्हें अपने पास रखने की कृपा करें, तब उस ब्रह्मचारी कोत्स ने ऊंटों पर वे मुद्राएं लदवा के गुरु वरदंत ऋषि के चरणों में ले जाके समर्पित कर दी।